प्रातःकालीन सभा में हम आप सब नित्य प्रति की भांति आज भी एकत्रित हुए हैं। इस मानव जीवन की एक लंबी यात्रा है और उस लंबी यात्रा में अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, अपना उद्देश्य नहीं बनाया, अपनी दिशाएं तय नहीं की, तो हम उसी प्रकार से भटक जाएंगे जिस प्रकार से एक नाविक अपनी नौका अज्ञात दिशा में डाल देता है। उसका कोई उद्देश्य नहीं है, तो हम समझ सकते हैं उस नौका का क्या होगा। मैंने आज से बहुत वर्ष पहले जो मेरी पहली पुस्तक है शांत की गली, उसमें 2 पंक्तियाँ लिखी थीं। है मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। है मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। संत वाणी समझाती है कि हमारे जीवन में अगर कहीं हमारा रास्ता, कहीं पर हमारा मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, हमको नहीं पता लगता कि अब हम क्या करें, हमारे रास्ते दिग्भ्रमित हो जाते हैं और हम समझ नहीं पा रहे हैं, हम कर्तव्य विमूढ़ होकर भटक जाते हैं, तो क्या करना है मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। जहाँ हमारा रास्ता रुके, हमारे मार्ग में बाधाएं हमें दिखाई दें, तो हमें रुकना नहीं है। क्या करना है? हमें नई रास्ता की तलाश करनी है, नए पथ की तलाश करनी है। और बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। जो धाराएं बहती हैं वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, चाहे जितने भी पत्थर उनका रास्ता रोकें, चट्टानें उनका रास्ता रोकें, लेकिन वो धारा इसकी परवाह नहीं करती है और आगे बढ़ती चली जाती है। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। सम्यक बोध, भगवान बुद्ध का जो दर्शन है उसमें कुछ तथ्यों पर बहुत गहराई से प्रकाश डाला गया। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, दिव्य दृष्टि, दिव्य बोध। अगर हम दुख में भी सुख से, शांति से रहना सीख लें तो दुख हल्का हो जाता है। किसी कवि ने लिखा है कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। मेरे आंसू तेरी आँखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह। अगर दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। हमने चाहा कहाँ? हम जिसको चाहते हैं वो उद्देश्य हमारा पूरा हो जाता है। जहाँ चाह वहाँ राह अपने आप निकल आती है
और हमारी अगर चाह ही नहीं है, हमें कुछ हासिल करने का उद्देश्य ही नहीं रह गया, तो रास्ते कहाँ मिलेंगे। तो आज की चर्चा में हम इन्हीं चीज़ों को सुने और समझें कि हम सम्यक बोध, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, अगर ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं तो हमारे जीवन में आ जाएगी गहरी शांति, आ जाएगी वो शाश्वत शांति का खजाना मिल जाएगा जिसकी तलाश में मानव अनादिकाल से भटकता रहा। भटकाव हमारा बंद हो जाएगा और मंजिल को हम प्राप्त कर लेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।